दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं फ्राइडे के मार्केट के साथ में। अब देखिए फ्राइडे के मार्केट को डिस्कस करने के पीछे तीन रीजंस हैं। पहला रीजन हम बोल सकते हैं कि मार्केट काफ़ी गिरा था। सेकंड रीजन हम बोल सकते हैं कि हमने डिस्कस नहीं किया था फ्राइडे के दिन को। तीसरा रीजन दोस्तों यह है कि फ्राइडे के दिन का जो मार्केट है वो आज के मार्केट से कनेक्टेड है। तो ब्रीफली एक बार हम इसको देखते हैं ताकि आज के मार्केट को हम अच्छे से समझ पाए और साथ में एक सेक्टर है जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ बन सकती है उसको भी डिटेल में देख पाए। अब देखिए निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले फ्राइडे के दिन 207 पॉइंट के साथ में निफ्टी नीचे था। निफ्टी बैंक 500 पॉइंट्स के साथ में नीचे था। मिड कैप में सबसे बड़ी गिरावट थी 2.5% के साथ में। स्मॉल कैप की बात करें तो ये भी 2.5% के साथ में नीचे था और मैक्सिमम जो कंपनीज है ना उनके स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए थे। तो काफी बड़ी गिरावट थी। पोर्टफोलियोज की भी काफी हालत खराब हुई होगी। सेक्टर्स को देख लेते हैं तो उस दिन ओनली निफ्टी आईटी तेज था, बाकी सब कुछ लाल निशान में बंद हुआ था। अब देखिए इसके पीछे का रीजन था इंडिया पाक के बीच में टेंशन बढ़ना। अब ये जो पॉइंट है कि मार्केट गिर सकता है, कितना गिर सकता है, अगर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वॉर हो जाती है या काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है तो मार्केट कैसे गिर सकता है। तो इस दिन से पहले गुरुवार वाले दिन मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बातचीत की थी कि मार्केट गिर सकता है और कितना गिर सकता है, कैसे सिचुएशन हो सकती है और कितनी रिकवरी आ सकती है, कितना टाइम लग सकता है रिकवरी में। वो पास्ट का डेटा मैंने आपको बता के समझाया था। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देखना। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी जैसा कि हमेशा देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में हुआ क्या था कि यहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान ने बोला है कि इंडिया के साथ में अगर एस्केलेशन हो गया तो इनको ऐसा नहीं लगता है कि आगे चल के कुछ न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हो सकती है। मतलब जैसा बोला इन्होंने कि अटैक कर सकते हैं, वैसे ही दोस्तों वापस इन्होंने अपनी जो कमेंट्री है वो ले ली। साथ में दोस्तों आप देखोगे पाक के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि वी हैव नो प्लान्स टू अटैक इंडिया। इंडिया को अटैक करने का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। तो एकदम से मार्केट को काफी अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट मिला और उसके बाद में निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया वो आप देख सकते हैं। ये आज के मार्केट की सिचुएशन है। 1.20% का जंप है निफ्टी में। निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है। बैंक्स के नंबर्स अच्छे आ रहे, तो जैसे ही मोमेंटम प्लस आएगा मार्केट का वैसे बैंक्स में अच्छी तेजी बन सकती है। मिड कैप को देखें तो आज 1.62% का जंप है। अब फ्राइडे की जितना बड़ा नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ पे ग्रोथ है। स्मॉल कैप की बात करें तो ठीक है, सबसे कम तेजी हमने यहाँ पे देखी है। अब देखिए इतनी बड़ी तेजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है। मतलब टेंशन आ गई, एस्केलेट हो सकती है, स्ट्राइक कर सकता है इंडिया, जो कि पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि कुछ दिन बाद हम दिवाली देख पाए। और उसके बाद में देखते हैं पाकिस्तान क्या करेगा। तो ये जो अभी अनसर्टेनिटी है उसके हिसाब से मार्केट ने इतनी अच्छी तेजी दी नहीं है, लेकिन स्टिल आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर की जो धमकी वमकी थी वो सब वापस ले ली है। इस वजह से कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट यहाँ पे मार्केट को मिला है। अब देखिए फ्राइडे के दिन क्या था, निफ्टी आईटी प्लस में था। आज की सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है, आईटी माइनस में है। बाकी समस्त प्रकार के जो भी सेक्टर्स है वो तेज है। सरकारी बैंक्स में आज सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। तो ये सिचुएशन थी निफ्टी की। अब देखिए निफ्टी के चार्ट को देखते हैं और इसको समझते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हमको सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों मैं आपको सिखा चुका हूँ कि लोअर लोज को कैसे पहचानते हैं। मार्केट जब गिरता है तो उसको कैसे देखते हैं। हाईज नीचे आना शिफ्ट हो जाते हैं, लोज भी नीचे आना शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं मार्केट का डाउन ट्रेंड। जैसे ही लो प्रीवियस लो को नहीं तोड़ेगा तो उसको हम एक बेस बोल सकते हैं, एक बॉटम फॉर्मेशन बोल सकते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस लेता है, फिर नीचे सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस। तो ये कंप्लीट हुआ था डब्ल्यू पैटर्न। अगर ये डब्ल्यू ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आगे क्या बनता है, बब्लू पैटर्न, मतलब तेजी वाला पैटर्न बन जाता है। तो इसमें हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में देखा और यहाँ पे हमने ये पाया कि कल का दिन, सॉरी फ्राइडे के दिन में हम देखा था मार्केट गिरा था, तो ये जो पॉइंट थे ये रेसिस्टेंस के थे, वही सपोर्ट बना। तो उसी सपोर्ट से आज के दिन मार्केट में उछाल देखने को मिला। तो ये जो लेवल है 23,800 का है और 800 अगर ये तोड़ता नहीं है नीचे से तो हम बोल सकते हैं मार्केट अभी भी स्ट्रांग है और रिवर्सल इसमें एक्टिवेट है। और अगर ये तोड़ देता है तो हम वापस से मार्केट को साइडवेज में होते हुए देख पाएंगे। तो चलो अभी तक ठीक है, ये रिवर्सल टूटा नहीं है लेकिन ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी बन सकती है टेक्निकली मार्केट को ऊपर देखने की। दोस्तों कोई कॉल नहीं है, जो भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक, निफ्टी हम डिस्कस करें, जस्ट हम एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस करें ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ। जो भी न्यूज़ आप देख रहे हो उसको कैसे मार्केट के साथ में रिलेट करते हैं वो मैं आपको फ्री में सिखा पाऊँ। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है,
आज के दिन आपने नोटिस किया होगा एक सेक्टर है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, सरकारी बैंक्स तो है ही, लेकिन उसके साथ में डिफेंस सेक्टर ने भी सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है? देखो, नॉर्मली रीजन है कि जब भी इस तरह का युद्ध होता है या युद्ध काइंड ऑफ सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो डिफेंस इक्विपमेंट हम बोल सकते हैं, वेपन्स हम बोल सकते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइजेस बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस वजह से डिफेंस कंपनीज का काफ़ी अच्छा फायदा होगा। जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, इंडिया ही नहीं बाकी जो कंट्रीज होगी वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करती है, जिस वजह से अपनी जो डिफेंस कंपनीज है वो एक्सपोर्ट करती है और साथ में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी पूरी करती है। तो काफ़ी अच्छी बात है डिफेंस कंपनीज के लिए, और इसी वजह से डिफेंस कंपनीज के स्टॉक ने 10% तक की तेजी दी है, क्योंकि इंडिया पाक की जो टेंशन है वो राइज कर चुकी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपको बाय करना चाहिए क्या? अब इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है दे दे, लेकिन अपने आप से आपको पूछना चाहिए कि क्या आप अभी खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा कि किस तरह से इन्वेस्टर्स देखते हैं एसेट्स को, या जो भी वेज होते हैं, तरीके होते हैं कंपनीज में इन्वेस्ट करने के। अब देखो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस ने एक डील को फाइनलाइज कर दिया है जिसमें 26 राफेल फाइटर जेट्स है। वैल्यू की बात करें तो 63,000 करोड़ की वैल्यू है। तो डिफेंस की जो अ, हम बोल सकते हैं जेट है या फिर इक्विपमेंट है, वेपन्स है, उसकी डील काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज को काफ़ी फायदा होगा डोमेस्टिक डिमांड को पूरी करने के लिए, साथ में एक्सपोर्ट को भी पूरा करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स ने तेजी पकड़ी है। देश की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी बोल सकते हैं HAL, 6% के साथ में उछाल है। GRSE हम बोल सकते हैं 8% के साथ में उछाल है। कोचिन शिपयार्ड को देखें तो 6% के साथ में तेजी है। इसके बाद में हम बात करें पारस डिफेंस के बारे में तो इसमें 9% की तेजी है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें डेटा पैटर्न के बारे में तो इसमें 7% की तेजी है। तो काफ़ी अच्छी तेजी के साथ में स्टॉक ने परफॉर्म किया है। अब देखिए, इससे रिलेटेड अगर हम एक म्यूचुअल फंड को स्टडी करें, अब देखो ऐसा कुछ नहीं है ये आपको खरीदना है बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी फंड्स है, आई थिंक HDFC का भी है, आदित्य बिरला का भी है, ठीक है। तो कैटेगरीज आप देख लेना, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे उठाया है। अब देखिए होता क्या है कि निफ्टी जिस तरह से 50 कंपनीज का इंडेक्स है, निफ्टी IT देश की बड़ी बड़ी छोटी और मिड कैप कंपनीज का एक इंडेक्स है, उसी तरह से डिफेंस इंडिया भी एक इंडेक्स है। अब इसमें क्या है, 18 कंपनीज है। अब जैसे जैसे वो 18 कंपनीज परफॉर्म करेगी वैसे वैसे इंडेक्स परफॉर्म करता है। अब ऐसा लगेगा इन्वेस्टर्स को कि एक साल तक होल्ड करना पड़ेगा, एग्जिट लोड होगा, ट्रेड इसमें नहीं कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी नहीं हो सकती है। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स फंड होने की वजह से एग्जिट लोड यहाँ पे काफ़ी, जो अवधि है वो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम है। मैं समझाता हूँ, देख कैसे आप एक बार इसमें देख सकते हैं पैटर्न। जैसे ही अभी डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स गिर रहे हैं, रिवर्सल देखने को मिला है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी रिवर्सल देखने को मिला है। अब अगर डिफेंस कंपनीज अच्छा करती है तो ये फंड भी अच्छा करेगा, और डिफेंस कंपनीज खराब करती है तो ये फंड भी खराब करेगा। अब इसमें देखिए दोस्तों कितनी कंपनीज है, 18 कंपनीज है। टॉप 10 कंपनीज को अगर हम देखें तो HAL है, इसमें 20% की होल्डिंग, BEL है 20% की होल्डिंग, सोलार इंडस्ट्रीज है जो एक्सप्लोजिव केमिकल्स बेचती है 15% की होल्डिंग, मचडॉक है 9% की होल्डिंग। सभी कंपनीज की होल्डिंग्स आप देख सकते हैं। तो इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट हो सकता है अगर एक फंड में इन्वेस्ट करें तो। अब काफ़ी लोग अलग अलग कंपनीज में जा सकते हैं, विच इज़ गुड। अगर आपके पास में स्टडी है, कन्विक्शन है, होल्डिंग पावर है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को भी देखते हैं इन्वेस्टर्स, या फिर म्यूचुअल फंड्स को भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है क्योंकि इंडेक्स है। फंड मैनेजर को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो कॉपी करेगा इंडेक्स को, तो आपको पे काफ़ी कम करना पड़ता है अपने फंड मैनेजर को। एग्जिट लोड की बात करें तो जहां पे नॉर्मली 365 दिन से पहले अगर आप बेचते हैं तो 1% की पेनल्टी एग्जिट लोड आपको देना पड़ता है। यहाँ पे 15 डेज के बाद में अगर आप बेचते हैं या 15 डेज के अंदर अगर आप बेचते हैं तब आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 16वें दिन या 20-25 जो भी 15 डेज के अबाउ अगर आप बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं, काफ़ी लोग अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी कामकाज करते हैं। तो आपके पास में दोस्तों कुछ डिफेंस कंपनीज है क्या, या कुछ फंड है क्या, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियोस को भी आप देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।